अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत के साथ होगे। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है डेरिवेटिव की पढ़ी थी कि डेरिवेटिव हमारे पास ज्योमेट्रिकली क्या होता है। ठीक है, हमने उसका मतलब को स्टडी किया था। अब जो है हम इस डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का आप लोगों को पता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो एच है ये स्मॉल इंक्रीमेंट है। सम टाइम हम जो है डेल एक्स भी इस्तेमाल करते हैं, एच हो या डेल एक्स हो, इससे हमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक तरह से आप लोगों के पास ये इंक्रीमेंट यानी फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज कि आपका ग्राफ है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर ये है 1 और ये है 2। तो 1 और 2 के दरम्यान में कितना इंक्रीमेंट आया है, तो ये है 1 का। तो ये बेसिकली डेल्टा एक्स या एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या एज रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना जो है पहले और दूसरे पॉइंट में फ़र्क आया है, यानी कि कितना इंक्रीमेंट लगे, कितना इजाफा हुआ है कि दूसरा पॉइंट जो है हमें मिला है। ठीक है, ये बेसिकली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट एक्स नॉट in AB, the derivative of f of x at x naught is defined as। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो है किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पर अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है एक्स नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स पे भी आप लोग डेरिवेटिव कोई एक्स जो है या एक्स नॉट बेसिकली एक ही चीज़ है। ये एक्स नॉट जो है ये बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपके पास यहाँ पर इस चीज़ को हम बेसिकली जिसमें हमारे पास लिमिट आ जाता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ना पढ़ी हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है। ठीक है, उसमें आप लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है, लेट सपोज आप लोगों ने एवरेज का मतलब होता है कि मतलब बेसिकली यहाँ पर आपके पास लिमिट जो है वो नहीं होती। ठीक है, जब आप लोग लिमिट नहीं अप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि आप जो है चेंज मालूम करें फंक्शन में डिवाइडेड बाय उसके इंक्रीमेंट पे आप उसको डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज बनता है जब आप लिमिट अप्लाई ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी डेल वी, ये फिज़िक्स में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन जब मैं इसी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम के साथ लिमिट अप्लाई कर लूँ तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बहरहाल अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि अगर आप लोग इस लिमिट को हटा दें तो ये बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, और जब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर लें यानी कि इस तरह फुल एक्सप्रेशन लिखें तो इसको देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और ये डेरिवेटिव के बराबर होता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन आप लोगों को पता है कौन सा फंक्शन होता है, जिसमें जो कि हर वैल्यू पे तीन कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करता हो, या वो पॉइंट जिसमें कोई जम्प्स वगैरह आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, इन द इंटरवल, किसी इंटरवल में जो है कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, देन एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है आप लोग इस तरीके से मालूम करोगे। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स, यानी कि चेंज कितना है, एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स वन है और ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स टू है, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू है एट एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, और ये फंक्शन की वैल्यू है एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टू। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन और ये फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स टू। ठीक है, अब आप इसमें चेंज देखना चाहते हैं तो चेंज का मतलब होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट,
या यहाँ पे मैंने 2 और 1 रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे बेसिकली नॉट और 1 रिप्रेजेंट किया, तो हम भी कंफ्यूज नहीं होते। x0 x1, ठीक है, x0 x1, ठीक है। f(x1) माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 माइनस x0, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल आप लोगों को अगर याद तो f इन दोनों को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था जिस पर मैंने सेकंड मेथड लिखा हुआ है ऊपर। एक तरीका मैंने ये बताया था कि लिमिट हटा दें तो ये चीज़ बन जाएगी एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन फिर वो डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा क्योंकि हमें पता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डेरिवेटिव के बराबर होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कंसेप्ट की बात, ठीक है। अब डेफिनेशन वगैरह पेपर में आती तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिखाना था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। एमसीक्यूज़ में ये याद रखें कि ये चीज़ आती है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन दिस ओवर द इंटरवल -1 to 1, ठीक है। हमें इसका क्या मालूम करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ओवर द इंटरवल, हमें इंटरवल दिया हुआ है, एक पॉइंट है हमारे पास x0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x1, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मुझे जहाँ तक जो आसान लगता है वो सेकंड मेथड है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट मेथड से भी कराए हैं। मुझे जो आसान लगता है वो है सेकंड मेथड। क्यों मुझे आसान लगता है इसके बाद मैं इसका जिक्र मैं थोड़ा सा आगे जाके करूँगी, ठीक है। यह भी चलें बता देती हूँ। इसका ये आसानी से लगता है कि अगर मैं इस मेथड को इस्तेमाल करके एवरेज रेट ऑफ चेंज तो मालूम कर रही हूँ, फिर इसी में अगर मैं एंड में थोड़ा सा लिमिट अप्लाई का स्टेप कर लूँ तो वो मुझे अगर आप लोगों के क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मांगी हुई हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज भी मालूम करें और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मालूम करें, तो ये मेथड ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का भी यही फार्मूला है, लेकिन इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब ये मालूम कर लेंगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, फिर आप छोटे नीचे स्टेप्स में जाएंगे और लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक चीज़ से हम दो काम आसानी से कर सकते हैं, एवरेज भी मालूम कर ले सकते हैं आसानी से और इंस्टेंटेनियस भी मालूम कर सकते हैं। इसलिए मुझे सेकेंड मेथड ज़्यादा जो है वो आसान और वो लगता है, मतलब फिजिबल लगता है, ठीक है। लेकिन हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर में रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के पास नहीं होगी कि आप लोग कौन से मेथड से सॉल्व करें, तो आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपने मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों मेथड्स में कोई भी मेथड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन पेपर में नहीं होती। आप दोनों में से एक मेथड को याद कर लें, ठीक है, ओके। अब आप लोगों के पास है यहाँ पर x0 और x1, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ये फार्मूला ऊपर से नीचे उतार लिया, ठीक है। अब मेरे पास फंक्शन जो है वो क्या है, f(x) = x²। यहाँ पर मुझे कहते हैं कि आप फंक्शन में x1 पुट करें और यहाँ पे कहते हैं फंक्शन में x0 पुट करें, ठीक है। फंक्शन में x आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में आप लोगों को सोल्यूशन से मतलब होना चाहिए, तरतीब से, मतलब आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं किसी चीज़ के कि आप पहले x1 की वैल्यू मालूम करें कि x0 की मालूम करें, उससे कोई मैथ्स में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब आपको चाहिए फंक्शन की x1 पे वैल्यू। x1 क्या है आपके पास, f(1), ठीक है, यानी कि x1 क्या है 1, तो f(1) यानी कि फंक्शन में 1 पुट करें तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूँगी तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर = 1। अब फंक्शन में मैंने f(x0) भी मैंने मालूम करना है, यानी फंक्शन में मैंने -1 भी पुट करना है। जब मैं -1 पुट करूँगी तो x की जगह -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर, चूँकि हमारे पास ये स्क्वायर एक इवन नंबर है यानी कि 2 है, इवन नंबर है, इवन नंबर नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक हो गया। अब मैं इस फार्मूले में पुटिंग करूँगी, इस फार्मूले को मैंने स्टार नाम दिया, तो मैंने लिखा स्टार इम्प्लाइज, ठीक है, डेल्टा f(x) / del x = यहाँ पे मैंने लिखा, अब थोड़ा सा मैंने खूबसूरत लिखने के लिए f(x1) की जगह लिखा f1, क्योंकि x1 क्या था f1 माइनस f(x0) यानी f-1, x1 क्या था 1 माइनस अपनी जगह पे, और x0 की वैल्यू क्या थी -1 थी, यहाँ पे मैंने लिखा -1, ठीक है। अब इसकी f1 की क्या वैल्यू 1 और f-1 की क्या वैल्यू 1, तो वो भी मैं इसमें पुट करूँगी, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 -1,
ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस के हो जाते हैं, आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस, 2 मरतबा प्रेस करें 1 माइनस माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2। अब आप कैलकुलेटर से लिखें 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आंसर दे देगा 0। तो ये है आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो चेंज कितना है, 0 का चेंज आया है, कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। आई होप आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है अपने पास है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड दी एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एवरेज ऑफ चेंज नहीं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमें किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल 2 to 5, ठीक है। और फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पर मैं फंक्शन मेंशन करना भूल गई थी, मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, तो मैं यहाँ पर अभी कंप्लीट करके लिखा है कि आपने क्या मालूम करना है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ change of the given function f of x is equal to x square minus 2 with respect to x over the interval 2 5, ठीक है। गिवन फंक्शन ये है और आप लोगों को 2 पार्ट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज में मालूम करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। अब यहाँ पे मेरे लिए सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा फिजिबल था, बट मैं आप लोगों को फर्स्ट मेथड से कराना चाहती थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए तो फिर आपको वापस उसी मेथड पे जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, पार्ट ए मालूम कर रही हूँ, यानी कि मैं भी सोल्यूशन कर रही हूँ पार्ट ए का। पार्ट ए लिखा मैंने यहाँ पे, पार्ट ए में क्या मालूम करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज की हेडिंग दे दी, फार्मूला आप लोगों को वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। पहला पॉइंट होता है हमेशा x0, दूसरा पॉइंट होता है हमेशा x1। यहाँ पर मैंने लिखा 100, x0 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। फंक्शन आप लोगों को जो दिया हुआ है, फंक्शन जो आप लोगों को दिया हुआ है उन्होंने, वो है दिया हुआ है x² माइनस 2, ठीक हो गया। x² माइनस 2 आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है। तो अब मुझे चाहिए फंक्शन में x1 पुट करना है, यानी फंक्शन में मैंने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो है x² माइनस 2। अब आपने दो काम करने हैं, 2 भी पुट करना है और 5 भी पुट करना है, यानी कि आपने x0 एफ ऑफ x0 भी मालूम करना है, एफ ऑफ x1 भी मालूम करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ कि पहले आप ये मालूम करें या पहले आप ये मालूम करें, उससे मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन किया उसमें मैंने क्या मालूम किया, पहले एफ ऑफ x0 मालूम किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x0 मैंने पुट किया, क्या यानी कि फंक्शन में मैं क्या पुट करूँगी, x की जगह 2 पुट करूँगी। x0 की वैल्यू क्या थी 2, फंक्शन में x की जगह मैं पुट करूँगी 2, तो x की जगह लिख लें 2, उसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, ठीक है। 2² माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस और 2 इसी तरह होता है, 4 में से 2 गए तो आपके पास आता है 2। अब मैंने एफ ऑफ x1 मालूम करना है, यानी कि f की जगह मैंने 5 पुट करना है। अब मैंने 5 पुट कर लिया, 5² माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गए तो 23 आता है। अब मेरे पास जो फार्मूला था एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0, उसमें मैंने x1 की वैल्यू पुट कर दी और x0 की वैल्यू पुट कर दी, देखें, ठीक है। f5 माइनस 2 और नीचे था x1 माइनस x0, यानी कि 5 माइनस 2, आप देख सकते हैं नीचे था x1 माइनस x0, x1 की वैल्यू 5 और x0 की वैल्यू है 2, तो वो मैंने सिंपली पुट कर दी, ठीक है। f5 से आपके पास क्या आंसर आया था 23, माइनस इनके दरमियान में फार्मूले का f2 से क्या आंसर आया 2, वो इसलिए लिखा है। 5 में से 2 गए तो कितना आता है 3, 23 में से 2 गए तो 21 और 21 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेटर आपको देगा कि 7 आंसर आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आ गया आंसर। ये आंसर था पार्ट ए का, इसको मैंने ब्लॉक में बंद किया क्योंकि ये एक खूबसूरती दिखाता है आप लोगों को कि आप लोग इसको ब्लॉक में बंद कर दें, तो ठीक है कि आप पार्टी का आंसर मालूम कर चुके हैं। अब आपके पास आ गया है पार्ट बी। पार्ट बी बेसिकली है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज भी मालूम करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, सेकंड मेथड जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी और आसान और टाइम की बचत टाइप होगा ना। तो प्रॉब्लम अब असल में ये है कि मैंने उसको तो फर्स्ट मेथड से किया,
जो शख्स या जो स्टूडेंट उसको फर्स्ट मेथड से करना चाहते हैं कोई मसला नहीं। अब देखिए मैंने सेकंड मेथड को यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में मैंने अपना वाले ही इस्तेमाल किया, कोई इसमें भी इशू नहीं है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है, ये है लिमिट डेल्टा एक्स यूज़ करते हो कि एच यूज़ करते हो, यूर चॉइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे मैंने लिखा फार्मूला, ठीक है। चूँकि मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आई थिंक सो ये यूज़ किया हुआ है फार्मूला, तो मैंने इसको ही थ्रू आउट जो है वो अपनी इस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में इसको यूज़ किया, ठीक है। आपके पास था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली बराबर होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ आप लोग क्या लगा लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ आप लोग क्या लगा लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। बेसिकली ये जो वही वाला फार्मूला है जो आप लोगों को पेज नंबर 1 में था, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो सेकेंड फार्मूला था ना, उसके साथ जब आप लोग लिमिट लगा लेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से याद करना है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके, फंक्शन आपके पास बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब आप लोगों से कोई पूछे, चलें जी लिमिट तो हमें पता है कि लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। डेल एक्स तो डेल एक्स होता है, नो प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। मालूम हमें क्या करना है, मालूम बेसिकली हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मालूम करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चूँकि हमने मालूम करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ एफ और एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, एक्स। थ्रू आउट द क्वेश्चन जो है मैं उसी फ्रेम स्ट्रक्चर में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट करूँगी, ठीक है, -2। अब यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है मुझे स्क्वायर, तो आप लोगों ने डायरेक्ट पहले पे स्क्वायर दूसरे पे स्क्वायर नहीं, मैथ्स के कुछ आदाब टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने उसी चीज़ों को, रूल्स को, आदाब को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर नज़र आए तो आपको पता है फार्मूला नंबर 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए इज एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, ये एक्स स्क्वायर हो गई, ये 2x डेल एक्स और ये डेल्टा एक्स स्क्वायर -2। ये हमने सॉल्व कर लिया, इससे आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते। मैंने इसकी वैल्यू जो है वो निकाली, वो इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस फार्मूले को मैंने स्टार नाम, पिछले फार्मूले को स्टार नाम दिया था, इसको मैंने ए नाम दिया, आप इसको बी नाम दे सकते हो, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट या कोई भी सिंबल, ठीक है, योर चॉइस। ये फार्मूला मैंने लिख लिया, ये लेफ़्ट साइड मैंने ऐसे ही लिख ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एफ एक्स डेल एक्स। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि वहाँ पर तो हमारे पास लिखा हुआ था एफ प्राइम एक्स, ठीक है, एफ प्राइम एक्स आप लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी बजाय आप लोग लिख लें एफ प्राइम एक्स, या ये भी लिख लें एक साथ, एफ प्राइम एक्स भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 मैंने ऐसे लिखा, इस एफ एक्स प्लस डेल एक्स की ये सारी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर 2x हू बहू मैंने ये सारा कुछ लिख लिया। साथ में है फिर माइनस, मैंने माइनस भी लगा लिया। फिर है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -2, वो भी मैंने हू बहू लिख लिया। इसके नीचे थी लाइन, लाइन भी लगा ली और नीचे डेल एक्स भी लिख लिया, हू बहू मैंने उसमें सारा कुछ पुटिंग कर लिया, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, लिमिट डेल एक्स सारे स्टेप्स में बता रहे हैं, इसको मैंने बयान करी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर -2। अब ये माइनस अंदर जाके दोनों उनके साथ जो है मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +2। अब आप लोगों को पता है कि अपोजिट साइन एक दूसरे को कट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कट। ये -2 है और ये +2 है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कट, ठीक है। डेल एक्स ऐसे ही मैंने उतारा, क्या चीज़ें बच गई हमारे पास, ये चीज़ बच गई और ये चीज़ बच गई, बाकी तो कुछ नहीं बचा, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है कि डेल एक्स कॉमन है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को आप एक बता दूं एक चीज़, इस स्टेप पे जब आप लोग पहुंचोगे ना तो खामखा 100%, ठीक है, आप लोगों के पास 100% नहीं कह सकती, सॉरी, ठीक है, मतलब 90% मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप लोग डेल एक्स को कॉमन ले सकोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डेल एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x प्लस
डेल एक्स बच गया, क्योंकि 2 थे ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2, 2 थे 1 रह गया, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब क्या होगा, ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 2x प्लस डेल एक्स। ठीक है, आपके पास बचेगा 2x प्लस डेल एक्स। अब आप और तो कुछ कर नहीं सकते, अब आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल एक्स की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो, ज़ीरो पुट कर लिया, तो आपके पास जो आंसर आया है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो मालूम करें, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि फिर आखिर में आप लोग एक्स की जगह क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें। इसका आंसर आ गया है 8। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई है। नहीं समझ आई है तब मुझे बताना, और समझ आई है मैंने काफ़ी आराम से तरीके से समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब आप लोगों के पास है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। वो हमारे पास एग्जांपल्स थी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, होमवर्क को करना है, ठीक है। कहीं पे प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँगी। बट अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने क्वेश्चंस ठीक किए हैं तो अपनी क्लास के साथ शेयर भी कर सकता है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। यानी ये मेन क्वेश्चन है, जित सारे जो ये इस मतलब एक मेन क्वेश्चन होता है, उसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, सबका कहते हैं कि सबका क्या मालूम करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके सामने इंटरवल भी दिया होगा, आपने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इनके पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, सबका एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी, हमारी चॉइस, हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करें, सेकंड फार्मूला यूज़ करें, लेकिन मैंने आई थिंक सो कुछ 4-5 एग्जांपल्स तक मैंने फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ किया, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हो या ये जो इस क्वेश्चन में था ना, लिमिट से पहले तक, यानी कि आप इसमें लिमिट नहीं लिखेंगे और 2x प्लस डेल्टा एक्स तक, तो आप लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को आगे से सिखाती हूँ, ठीक है। अब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, पहला पॉइंट होता है x0, दूसरा पॉइंट होता है x1। x0 इज इक्वल्स टू 2 एंड x1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। आपको फंक्शन में x0 पुट करना है, यानी फंक्शन में आपने 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। अब आपको फंक्शन की वैल्यू में चाहिए x1, यानी कि x1 यानी कि 4 फंक्शन में 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 4 कितना होता है 20, दोनों वैल्यूज़ मिल गई। ये है आपके पास स्टार यानी कि फार्मूला। अब आपने इसमें पुटिंग करनी है, 10 स्टार एम्प्लॉयज़, ठीक है। आपके पास आप इस x1 क्या था, x1 था 4, x0 क्या था 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा F4 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, F4 की वैल्यू आई थी 20, आप इसे चेक कर सकते हैं, F4 की वैल्यू आई थी 20 और F2 की वैल्यू आई है 8, ठीक है। तो वो मैंने इसमें पुट कर लिया, 20 में से 8 गए तो 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 आता है आपके पास 6। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने सेकंड मेथड भी यूज़ किया। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है, कि सेकंड मेथड क्या था। आपको मैंने बताया कि सेकंड मेथड में क्या होता है, सेम टू सेम हूबहू यही चीज़, लेकिन लिमिट नहीं होती, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, सेम यही चीज़ है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाता है, ठीक हो गया। फंक्शन आपके पास वही है, सेकंड मेथड में यूज़ कर रही हूँ, फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स पता है, डेल एक्स तो डेल एक्स होता है, मांगने वाली मतलब मालूम करने वाली चीज़ क्या है, वो सिर्फ यही है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लिखी है, अब आपने फंक्शन में लिखा है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे आप लोग पुट कर लेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेम उसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे, क्यूब है तो क्यूब लिखोगे, सेम उसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे आप लोगों ने पुट करना है। यहाँ पर अब आपके पास स्क्वायर आ गया, जब स्क्वायर आ जाए तो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने वही फार्मूला जो है वो यूज़ किया है, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब मैं फार्मूले में पुट कर लूँगी, सिंपल, मैंने अब और तो इसको सॉल्व नहीं कर सकती, अब मैं इसको फार्मूले में पुट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूले में इसको फार्मूला लिखा। ठीक है, अब पुट किया। पुट मैंने कैसे कर लिया आप लोगों को मैं दिखा दूँ। इसका आंसर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये था। इसकी जगह मैंने माइनस लिखा, माइनस ऊपर से नीचे उतारा, एफ एक्स की जगह वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो मैंने लिखी, नीचे लाइन है डिवाइडेड बाय डेल एक्स, वो मैंने लिखी। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो है वो क्या है सिचुएशन, यहाँ पे इस माइनस को आप लोगों ने ओपन करना है, यानी ब्रैकेट्स को आप लोगों ने क्या करना, ओपन। ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x डेल एक्स प्लस एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। बेसिकली जब भी आपके पास ये माइनस है ना, तो अंदर वाले साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं। माइनस की वजह से साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये 4 माइनस 4 के साथ कट जाएगा। 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स आपके पास बच जाएगा। अब आप नज़र आ रहे हैं डेल एक्स इसमें भी है, डेल एक्स इसमें भी है, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा 2x, ये कैंसिल, 2x प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया। अब डेल एक्स का मतलब क्या होता है, मेरे आप लोगों को स्टार्ट में बता देते हैं। डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। डेल एक्स मीन्स चेंज इन एक्स। x1 इज इक्वल टू 2 एंड x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 4। कितना चेंज आया इन दोनों में, 2 का। कैसे किया आप लोगों ने, 4 में से 2 को माइंड में आप लोगों ने माइनस नहीं किया, माइंड में आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से पूछा 2 और 4 में कितना फ़र्क आया, आप लोगों ने मुझे कहा 2 और 4 में 2 का फ़र्क है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने माइंड में कहीं ना कहीं, आप लोगों के माइंड में भी मैथ्स जो है वो रजी बसी है कि 4 में से आप लोगों ने 2 का माइनस किया, चेंज कितना है, 2 का चेंज है। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों ने करना है। ठीक है, अच्छा, अब 2x प्लस डेल एक्स जो है, आप इसमें डेल एक्स वैल्यू तो 2 आ गया, लेकिन इस x में आप लोगों ने क्या पुट करना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2। सो ठीक है, ये 2 जो है डेल एक्स वाला 2 नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला 2 है। ओके, 2 2 स्टार्टिंग पॉइंट वाला, और डेल एक्स का आंसर क्या है, 2 तो 2 4 4 प्लस 2 इज़ 4 प्लस 2 इज़ 6। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड से भी आपके पास आंसर जो है वो 6 आया है, और सेकंड मेथड से भी आंसर 6 आया है, कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। नाउ अब प्रॉब्लम ये है, मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे जो है सेकंड मेथड ज़्यादा फिजिबल लगता है, तो मैंने तमाम क्वेश्चंस में ऑनवर्ड्स जो है सेकंड मेथड ही यूज़ किया है। कोई स्टूडेंट चाहे इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आपके पास 100% सेम आना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से करवाऊंगी, जो कि है सेकंड मेथड। ओके, आप लोगों को सेकंड मेथड फिजिबल लगता है, आप लोगों को वो याद करो, फर्स्ट मेथड फिजिबल लगता है वो याद करो, लेकिन मेरी बात आप लोगों को ध्यान से ये सुने। सेकंड मेथड आप लोगों ने 100% याद करना है। क्यों 100% याद करना है, क्योंकि इसी में एक साथ तो आप लोगों ने लिमिट लगा के आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बने, तो इस चीज़ से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो सेकंड मेथड इसीलिए मुझे फिजिबल लगता था, क्योंकि इसी से आप लोग इस एक मेथड को याद करने से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए तमाम क्वेश्चंस इसी मेथड से किए, आप लोग भी इसी मेथड से करें, मेरा ये मशवरा है। ठीक है, अच्छा, नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना, ये मैंने कहा ना आप लोगों के क्वेश्चन हैं, पार्ट हैं सारे, वो स्टार्ट में आप लोगों का था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें। अब हम ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल, ठीक है, x1 इज एक्स नॉट इज इक्वल टू फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है ये x नॉट है और ये क्या है, x1 है। ठीक है, ओके, इसमें तो नॉट x नॉट और x1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है ना, बट कुछ लोग अगर फर्स्ट मेथड से करना चाहते हैं तो उनको बता दूं कि एक्स नॉट पहला वाला पॉइंट होता है और x1 जो है वो सेकंड वाला पॉइंट होता है। ठीक हो गया। नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज, फार्मूला नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ, यानी सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एफ एक्स आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, जो गिवन होता है वो एफ एक्स होता है। ठीक है, एफ एक्स आप लोगों को पता है डेल एक्स तो वैल्यू है कोई ना कोई। ठीक है, ये मालूम करना है, यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट करना है, एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को एक्स नज़र आएगा वहाँ पे आप लोगों ने एक्स प्लस डेल एक्स को क्या करना है, पुट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर,
ओके, यहाँ पे एक्स एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर बन गया। आपने इसको ओपन करना है फार्मूला से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 1/3 जो है 1/3 जाके एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 जाके डेल एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। 1/3 मल्टीप्लाई एक्स 1/3 एक्स, 1/3 मल्टीप्लाई डेल एक्स 1/3 डेल एक्स। ओके, नाउ अब हम करेंगे फार्मूला में पुटिंग। ये आपका फार्मूला है ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए एम्प्लॉयज़, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये इतनी बड़ी सारी वैल्यू आई है, मैंने ये सारी इसी तरीके से हू बहू कॉपी पेस्ट कर दी। ओके, फिर माइनस एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स। में उंगली रख रख के एक एक लाइन आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं, थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं काफ़ी मेहनत से समझा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ भी रही हो, ठीक है। ना समझ आए तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चंस में से तकरीबन 90% जो है यही क्वेश्चंस होंगे। एक आध ही क्वेश्चन आप लोगों का चेंज होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको तवज्जो से देखें, ठीक है। समझ ना आए तो मुझे बताएं, ठीक है। मैंने अच्छा एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह इतनी सारी वैल्यू लिख ली, कॉपी पेस्ट कर ली, माइनस अपनी जगह पे लिख लिया, एफ एक्स की वैल्यू लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सेम टू सेम फार्मूले में मैंने पुट कर दिया। नाउ प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब हमने इस माइनस के साइन को खोलना है, ठीक है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। अब हम कैसे करेंगे, अच्छा जी, अब हम कैसे करेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ पर मैं रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/3 डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस, मैंने कहा था ना माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3 एक्स। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 1/3 एक्स माइनस 1/3 एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई और ये चीज़ बच गई, डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तीनों में आप लोगों को खैर के साथ डेल एक्स नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया, डेल एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लिया, ये डेल एक्स कॉमन लेने का क्या मतलब, बेसिकली हटा दो यहाँ से, डेल एक्स निकल गया, 2x बच गए। यहाँ पे 2 डेल एक्स थे, 1 डेल एक्स रह गया। यहाँ पे डेल एक्स था, बाहर निकला हुआ है, 1/3 रह गया। ये और ये कैंसिल हो गए आपके पास। अब कैंसिल होने के बाद ये चीज़ बची 2x प्लस डेल एक्स प्लस 1/3। नाउ अब हमें डेल एक्स मालूम करना है। व्हाट इज़ डेल एक्स, डेल एक्स मीन चेंज। -3 से 3 में कितना चेंज आया है। अब आप लोगों से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये चीज़ सॉल्व करोगे। चेंज मालूम करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग करते हो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यानी कि डेल एक्स का जो फार्मूला अगर आप लोगों को मैं बताऊँ वो है x1 माइनस x0। अगर आप लोगों को भूल जाए तो 3 माइनस -3, ये माइनस माइनस की हो जाएगा, इक्वेटर में प्रेस करो, 3 माइनस माइनस 3 2 मरतबा, ठीक है, -3 आपको आंसर मिल जाएगा 6। डेल एक्स का आंसर तो 6 है। इस x में क्या पुट करना है, इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज़ द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज़ -3, ठीक है। तो 2 -3 प्लस डेल एक्स विच इज़ 6 प्लस 1/3, 2 मल्टीप्लाई -3 विच इज़ -6 प्लस 6 प्लस 1/3, 6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/3 आप लोगों का क्या बन जाएगा आंसर। ये आप लोगों के पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज का आंसर। जो लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं उनका भी ये आंसर आना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इसी मेथड से करें क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये है एस में है, ठीक है। ये फंक्शन जो है यहाँ पे, सॉरी एस कह रही थी मैं आप लोगों को, फंक्शन जो इन टर्म्स ऑफ टी है, ठीक है। फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ टी है, यानी कि अभी जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ टी है, ठीक है। तो हम जो फार्मूला लिख रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज का, उसको इन टर्म्स ऑफ टी में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब हम फंक्शन जो दिया हुआ है 2t² -3t + 7 फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3। एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या फार्मूला है, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। लेकिन फंक्शन में तो कोई एक्स है ही नहीं है, तो हम कैसे इसको जो है वो करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला हम इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे, यानी कि ये एक्स एक वेरिएबल है, टी भी यूज़ कर सकते हैं, पी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ के
जेड भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको टी दिया हुआ है तो फार्मूला भी टी में आप लोगों को खुद ब खुद बनाना है, ठीक है। बनाने का क्या है कि आपने एक्स की जगह क्या लिखना है, टी 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 टी, ठीक है। बन गया आप लोगों का फार्मूला, ठीक हो गया। तो मुश्किल नहीं है, वो क्वेश्चन था एक्स में था, ये क्वेश्चन जो है वो टी में, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को भी टी में लिखना है। ओके हो गया नाउ, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 2t² - 3t+7। एफ टी तो आप लोगों को पता चल गया, जो चीज़ गिवन होती है वो फंक्शन होती है। अब आपको डेल टी तो डेल टी होता है, ठीक है। मालूम जो करना है वो है एफ टी प्लस डेल टी मालूम करना है। अब आपने यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें टी की जगह टी प्लस डेल टी पुट जो है वो करना है, 2t+डेल टी²। जहाँ जहाँ आप लोगों को टी नज़र आए वहाँ पर टी प्लस डेल टी पुट करने हैं, -3t+डेल टी+7। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसके अंदर कौन सा यूज़ किया लगेगा, फार्मूला लगेगा a² + 2ab + b², ठीक है। यानी ये a है और ये b है। ये -3t, ये माइनस की वजह से अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये मान जाएगा माइनस, और 3 × डेल टी 3 डेल टी, ठीक है, और +7, ठीक है। अब ये जो 2 है ये बारी बारी तमाम नंबर्स के साथ जो है अपने ब्रैकेट के अंदर सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2t² + 2 2 4 t डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर -3t -3 डेल टी +7। ये मैंने लिख लिया, ये फुल वैल्यू इसकी हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हम जो है फार्मूला यहाँ पर इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोबारा मैंने फार्मूला नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए, आप लोगों ने पेपर में टाइम नहीं बचाना, आप लोगों ने फार्मूला लिखना है, ठीक है। यह मैंने लेफ़्ट साइड ऐसे ही लिखी, इज इक्वल लिखा, इसकी जगह मैंने पूरी ये लंबी चौड़ी वैल्यू है ना वो लिख लिया। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये मैंने क्या किया। फंक्शन बेसिकली आप लोगों के पास था 2t² - 3t+7, 2t² - 3t+7, मुझे ये चीज़ मालूम करनी थी। मैंने यहाँ पे t + डेल टी पुट कर लिया सब में, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर तो मैंने इसमें इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर है ना, 2 पे तो स्क्वायर नहीं, इस पे स्क्वायर, तो इस पे मैंने ओपन कर लिया। इस 3 को अंदर जाके मैंने 3 को टी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 3 को डेल टी के साथ, 3t और 3 डेल टी हो गया, और +7 मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब ये 2 को बाकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बड़ी सारी वैल्यू लिख ली, माइनस, और एफ टी की वैल्यू क्या है, 2t² - 3t+7 वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय डेल टी पे मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन, ठीक है, आप लोगों के सामने मैं ओपन करूँगी ब्रैकेट को, 2t² + 4t + डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर -3t -3 डेल टी +7, माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2t², ये माइनस है तो हो जाएगा +3t, ये प्लस है तो हो जाएगा -7। समझ आ गई, माइनस की वजह से सारे के साइन चेंज होंगे। बेसिकली इसमें जो ब्रैकेट ओपन होने का होता है कि जो सेकंड वाला टर्म होता है ना, फंक्शन वाला सेकंड वाला, उसके तमाम साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तमाम साइन सिर्फ चेंज होते हैं, और कोई फ़र्क जो है वो बेसिकली नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये -2t² + 2t² के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3t है, ये माइनस माइनस है ना इसके साथ, इससे पीछे वाला जो साइन है वो -3t है, और ये +3t है, कैंसिल हो जाएगा। ये +7 है और ये -7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बच के गए 4t + डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर, और आपके पास बचेगा ये -3 डेल टी बच गया आपके पास। अब आपको इन तीनों में डेल टी जो है वो नज़र आ रहा है कि इन सब में है, तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं सिंपली। यहाँ पे 4t, यहाँ पे 2 थे, एक बच जाएगा, और यहाँ पे एक था वो बाहर गया हुआ, ठीक है। डिवाइड, ये डेल टी इस डेल टी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ बच गई। अच्छा, अब हम लोगों को पता है डेल टी मालूम करना है। डेल टी मालूम करना है, आप लोगों को जो स्टार्ट में लिमिट दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, कि फ्रॉम t = 1 to t = 3 कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। लेकिन ऐसे नहीं आप लोगों ने मालूम करना, आप लोगों ने बाकायदा स्टेप करना है, ठीक है। कि डेल टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल x होता है x1 - x0 या x2 - x1। यू कैन से कि डेल टी जो होता है वो t1 - t0 होता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, यानी 1 0 2 1 कुछ भी, ठीक है। तो 3 में से 1 गए तो आपके पास क्या आता है, डेल टी 2 आता है। लेकिन यहाँ पे इस टी में आप लोगों ने कौन सा पॉइंट पुट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास 1, तो मैंने इसमें कौन सा पॉइंट पुट कर लेना है, 1 पुट कर लेना है, ठीक है। 4 1
प्लस 2, डेल्टा टी की वैल्यू आई है 2 माइनस 3, 4 1 4, 2 2 4 माइनस 3, 4 प्लस 4 8, 8 में से 3 गए तो आपके पास आता है 5। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या है आंसर। आई होप कि ये आप लोगों को होगा क्लियर। ठीक है, नाउ असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, मुझे सबमिट भी करनी है और ख़याल से करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है 2t³ माइनस 5t प्लस 7 फ्राम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। यहाँ पे फॉर हिंट मैंने आप लोगों को लिखा है, फार्मूला लिखा है। यहाँ पे ए क्यूब है ना, तो आप लोग टी प्लस डेल टी वाला स्टेप करेंगे तो आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ होगा। ए क्यूब क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ना समझ आए मुझे बताएं, मैं आप लोगों को कर दूँगी। ठीक है, बट असाइनमेंट आप लोगों की कोशिश करें। ठीक है, मैं अगर मेरे पास हुआ इसका सोल्यूशन मैनुअल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, बट आप लोग ट्राई करें और मुझे इसकी पिक्चर कोई एक लड़की जो है मुझे सेंड कर दे, मैं उसका लिए चेक कर लूँगी। ग्रुप में मुझे सेंड कर दें, मैं चेक कर लूँगी किसी भी एक लड़की का, तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स उससे कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये अपना वाला चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने ठीक किया है या नहीं। ठीक है, तो एक दो लड़कियों को चेक करना मेरे लिए ईजी है, बाकी सारी पूरी क्लास का चेक करना मेरे लिए फ़िलहाल जो है ऑनलाइन तरीके से मुश्किल है। तो आप लोग किसी एक लड़की जो है शेयर करना चाहे तो वो कर सकती है, मैं उसका चेक कर लूँगी, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, और अब सारे ही नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए पेपर में अगर आप लोग गलत करोगे तो आप लोगों को गलत जो है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि एटलीस्ट 2 to 3 गर्ल्स जो है मुझे बता दें, मैं उनका चेक कर लूँ। बाकी पूरी क्लास अपनी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं या अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने ठीक किया कि गलत। लेकिन आप लोगों ने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट भी करना है अगर यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो गई तो। ठीक है, नाउ अब आप लोगों के पास ये पार्ट डी है। मैंने कहा ना वो स्टार्ट का क्वेश्चन था एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसका भी हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने हैं, लेकिन इस फार्मूले को भी देख सकते हैं आप लोग, सॉरी फंक्शन को दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी है, तो आप लोग इसको भी इन टर्म्स ऑफ टी जो है फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो बस मैंने आप लोगों को पिछले वाले उसमें समझा दिया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वही वाला फार्मूला लिख लिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यही मैंने स्टेप के कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला ये है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी है तो मैंने इन टर्म्स ऑफ टी वाला फार्मूला लिखा है, एक्स की जगह टी लिखा है। आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, दोबारा मैं समझाती तो आप लोगों का टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो जाता। नाउ अच्छा, ये एफ टी आप लोगों को एफ टी क्या होता है, गिवन वाला फंक्शन, डेल टी तो डेल टी होता है। ये चीज़ आप लोगों ने मालूम करनी है। आप कहेंगे बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ मालूम करनी और ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, एफ टी आप लोगों के पास क्या है, ये गिवन फंक्शन जो कि √2t-7, ये याद रखें, पेपर में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। ये याद रखें अंडर रूट कहाँ तक है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये √2t पे कुछ में सिर्फ 2 पर होते हैं, कुछ में जो है 2 और t दोनों पर होते हैं। खाली अगर 2 पे होगा तो क्वेश्चन की नोयत बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को गौर से देखना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे ये फंक्शन है, आपने यहाँ पे t प्लस डेल टी पुट करना है। t प्लस डेल टी 2, इस t की जगह कर करूँगी 2t प्लस डेल टी माइनस अपनी जगह पे 7। अब मेरे पास ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले मैंने अब इसको मैं और मज़ीद सॉल्व ही नहीं कर सकती। क्या इसको मैंने सॉल्व करने नहीं कर सकती, मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन में ही पुट कर दिया, मतलब इस फार्मूला में ही पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट ओपन, फार्मूला ये चीज़ मैंने लिखी, माइनस लिखा और ये फंक्शन लिखा डिवाइडेड बाय डेल टी लिखा। अब मैंने ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने से इस ब्रैकेट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ऐसा ना हो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। ये देखें मैंने ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, ये -2t, ये माइनस माइनस प्लस 7 लिखा। अब ये -7 प्लस 7 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास ये दोनों चीज़ें जो है बच गई, ये बड़ा टर्म और ये टर्म बच गई। अब आप में यहाँ पे है डेल्टा टी आप लोगों के पास क्या होता है t2-1 या t1-0 कुछ भी यूज़ करते हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज़ द फाइनल 8.5, व्हाट इज़ इनिशियल 8, 8.5 माइनस 8 करेंगे आप लोग। जब 8.5 में से 8 किए तो आपके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है, 0.5 आ जाएगा और इस टी की जगह कहने क्या पुट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट था 8, 2 8 प्लस 0.5।
ठीक है। बस मैंने क्या किया, इस टी की जगह ये 2 अपनी जगह लिखा है, इस टी की जगह मैंने 8 लिखा है, ठीक है। प्लस अपनी जगह पे लिखा है, डेल टी की जगह 0.5 लिखा है, ये माइनस मैंने अपनी जगह पे लिखा है, ये 2 अपनी जगह पे लिखा है, इस टी की जगह टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट था 8 लिखा है, डिवाइड का निशान डाला है और इस डेल टी की जगह 0.5। पहले मैंने इन ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्योंकि बॉड मास का रूल होता है कि पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट 8 प्लस 0.5 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो 8.5 आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 16 आता है, 2 मल्टीप्लाई 8.5 अंडर रूट 17 आता है, अंडर रूट 17 और इसको अंडर रूट आप लोग लें तो 4 आता है। जब आप लोग अंडर रूट 17 करें फिर -4 करें फिर डिवाइडेड बाई 0.5 करें तो 0.24 आप लोगों के पास आंसर आता है। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। मेरे पास फिर वक्त नहीं है, वरना मैं आप लोगों को उसमें समझा देती, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए आया है होमवर्क, ठीक है, कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों ने करा ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल, सेम टू सेम वही स्टेप पे सब कुछ फंक्शंस चेंज है, ठीक है। इसको कर लें, यही वाला क्वेश्चन जो है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग इसको कर लें, ठीक है। ना समझ आए मुझे बताएं, मैं आप लोगों को कर दूँगी। और प्लीज़ ये पहले एक क्वेश्चन था और ये हो गए 3 सवाल, 4 सवाल हो गए। मुझे एटलीस्ट 2 to 3 गर्ल्स का ये असाइनमेंट जो है, होमवर्क जो है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, ताकि मैं चेक करूँ। नहीं चेक कराते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमवर्क चेक कराते हो नहीं चेक कराते हो, आप लोगों का अपना ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए आप लोगों के पास, तो फिर आप लोगों का अगर गलत भी करोगे तो आप लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, हमें समझ नहीं आई है जो भी। अभी आप लोग अपने डाउट क्लियर करें, पेपर में आप लोग अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। नाउ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2 टू आर इज इक्वल टू 2.1। आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, ठीक है। ये भी उस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ है वो आर है, तो बस जैसे भी आप लोगों को वेरिएबल गिवन है उसमें आप लोग शिफ्ट कर दो। एक्स था तो हम एक्स वाला यूज़ करते थे, अब यहाँ पे आर है तो आप लोग आर वाला यूज़ करेंगे। आर डेल आर, आर प्लस डेल आर माइनस एफ आर बाई आर। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, जिस तरह का फंक्शन उस तरीके का फार्मूला, ठीक है, जिस वेरिएबल में है। तो अब आप लोग जो है यहाँ पर एफ़ आर, आप लोगों को पता है एफ़ आर क्या है, ठीक है। एफ़ आर इज़ अ गिवन फंक्शन, डेल आर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। तो आप लोग एफ़ आर फंक्शन में आप लोगों ने आर प्लस डेल आर पुट करना है, आर प्लस डेल आर, पाई अपनी जगह पे, इस आर की जगह आर प्लस डेल आर लिखना है। यहाँ पे तो स्क्वायर भी है तो आप लोग स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ पाई जो है अंदर सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब पाई सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जगह पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डेल आर, ठीक है। ये आर डेल आर पाई आगे पीछे कर सकते हो मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पाई डेल्टा आर स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू मेरे पास एफ ऑफ आर प्लस डेल आर की आई है। अब जो फार्मूला है, ए फार्मूला जो इसको मैंने नाम दिया था, वो आपका हो जाएगा, मतलब ये जो फार्मूला है इसमें मैंने इस फार्मूले को ए नाम दिया है, वो हो जाएगा इसकी फुल टर्म, ठीक है, जो कि मेरे पास आई है यहाँ पर, ये लिखा, फिर मैंने लिखा माइनस माइनस क्योंकि वो था, और एफ आर यानी कि गिवन फंक्शन जो कि है पाई आर स्क्वायर, वो मैंने लिखी है डिवाइडेड बाय डेल आर, ठीक है। नाउ अब इसमें मैंने माइनस का साइन को, अब चूंकि ये ब्रैकेट तो नहीं, ये एक ही टर्म है तो माइनस का साइन या ब्रैकेट ओपन करने का इस क्वेश्चन में सवाल ही पैदा कुछ नहीं होता, यानी कि कुछ दूसरी टर्म तो नहीं है ना कि साइन चेंज हो जाएगी। ये मैंने ऊपर से नीचे उतारा, प्लस पाई डेल्टा आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये माइनस पाई आर स्क्वायर है और ये कुछ नहीं है तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो चीज़ बच गई ये दोनों चीज़ें बच गई। पाई आर इसमें भी कॉमन है, पाई आर इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई आर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस पाई आर बच जाएगा क्योंकि 2 थे 1 रह जाएगा, ये पाई आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। अब आपको चाहिए पाई आर की वैल्यू। पाई आर आप लोगों के पास जो गिवन इंटरवल गिवन है वो क्या है, फ्रॉम आर इक्वल्स टू 2 टू आर इक्वल्स टू 2.1। इन दोनों में कितना फ़र्क है, आप लोग इनको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 2.1 माइनस 2 विच इज़ 0.1, ठीक है। और आप लोग जो है एस आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर की जगह आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पुट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपके पास 2, ओके, ठीक है। तो 2 प्लस पाई और डेल आर की जगह 0.1, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 0.1 पाई।
4 पाई और 0.1 पाई, इसके साथ भी पाई है और इसके साथ भी पाई है, तो ये हो जाएगा 4 + 0.1 विच इज़ 4.1 पाई। ठीक है, पाई की अपनी वैल्यू होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पाई के साथ। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, 4 पाई और 0.1 पाई, टोटल कितने हो गए, 4.1 पाई हो गए। ठीक है, आई होप कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के शुरू हो गए हैं। ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 3। अब आप लोगों के एवरेज रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास है एवरेज वेलोसिटी टाइप और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को पुराने वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। और अब हम जो है एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम आगे अपने जो है डेरिवेटिव के कुछ रूल्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से बाद में आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो मतलब थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हैं कि वो है ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप सॉर्ट ऑफ जो है। बट ये जो आगे आप लोगों के आ रहे हैं ना, ये पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ये डेरिवेटिव के और जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग कह सकते हैं काफ़ी आसान चीज़ें हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है वो जितना ये मुश्किल है। ये भी आसान है बट वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अ पार्टिकल मूव ऑन अ लाइन अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन सो दैट आफ्टर t सेकेंड इट इज़ दिस। मतलब ये फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि आप लोगों को एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है ओवर द इंटरवल 1-3। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है और आप लोगों को कहना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करें एट t = 1। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2। यानी कि 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए फाइंड करेंगे, पार्ट बी, फिर पार्ट सी। सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ फोकस करते हैं। समझे, मैंने बी और सी को स्टडी ही नहीं किया हुआ फिलहाल। ठीक है, पार्ट ए आप लोगों को कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 1, 2, 3। दोनों फार्मूले, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सेकंड को ही यूज़ करूँगी। ठीक है, फंक्शन आपको दिया हुआ है 2t² - t। ठीक है, पार्ट ए एवरेज वेलोसिटी, वी फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये इन टर्म फंक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ टी, तो मैं इन टर्म्स ऑफ टी का फार्मूला लिखूंगी। फंक्शन है 2t² - t। तो मुझे एफ टी तो मुझे पता है, डेल टी होता है, ये चीज़ मालूम करना है। फंक्शन में टी की जगह t + डेल टी पुट करूँगी। 2 इस टी की जगह t + डेल टी स्क्वायर माइनस t + डेल टी। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने ओपन करना है। स्क्वायर को मैं ओपन करूँगी तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। अच्छा, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बार माइनस का साइन है। माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -t - डेल टी। अब ये 2 जो है ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2t² + 4t डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर माइनस t - डेल टी। ये किसकी वैल्यू है जी, एफ टी प्लस डेल टी की वैल्यू है। नाउ जो फार्मूला एफ टी प्लस डेल टी, अब हम इसको मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसका फार्मूला मतलब जवाब मिल गया इसका, ये हमने मालूम कर लिया। अब हम फार्मूला में जो है वो पुट करेंगे, ए में पुट करेंगे। तो इसकी जो फुल, ये जो एफ टी प्लस डेल टी की फुल वैल्यू माइनस एफ टी की वैल्यू क्या है, फंक्शन। एफ टी की वैल्यू क्या है, फंक्शन। एफ टी की वैल्यू क्या है, फंक्शन। ये है 2t² - t। ठीक है, वो मैंने पुट कर दिया, 2t² - t डिवाइडेड बाई डेल टी। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये मैंने लिखा 2t², ये 4t डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर माइनस t माइनस डेल टी, ये -2t माइनस की जो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा बस प्लस टी। सिर्फ इस स्टेप का ये मकसद होता है ना, इस वाले स्टेप में जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, बस सिर्फ उसका साइन चेंज होना, बस और कोई नहीं। 2 टर्म्स है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 टर्म्स साइन चेंज हो जाएगा, बस सिंपल। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास कटिंग है। 2t² - 2t² के साथ कैंसिल हो जाएगा, -t के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो चीज़ें बच गई हैं वो है 4t + डेल टी + 2 डेल टी स्क्वायर और माइनस डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तीनों में आप लोगों को डेल टी जो है वो नज़र आ रहा है। कॉमन ले लेंगे आप लोग, 4t + 2, यहाँ पे 4t बच गया, यहाँ पे 2 थे, एक बच गया।
ठीक है। यहाँ पे डेल टी बाहर गया हुआ है ना, तो सिर्फ 4t बच गए। यहाँ पे ये माइनस और डेल टी का, तो डेल टी सारा चला गया, तो ज़ीरो नहीं लगाते, 1 लगाते हैं। ठीक है, जब कुछ चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो फिर 1 लगाते हैं, उसकी जगह ज़ीरो नहीं लगाते। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये डेल टी कैंसिल हो जाएगा, 4t + 2 डेल टी -1। समझ आ रही है ना? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये है बच के एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो इंटरवल जो दिया हुआ था, क्वेश्चन आप लोग दोबारा से देखें, 1 to 3, इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसमें कितना चेंज, 1 से 3 में कितना चेंज है, 2 का। कैसे किया आप लोगों ने? 3 - 1 करके, कि 2 - 1 यानी कि 3 - 1 2। अच्छा, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट था आपके पास 1, तो इस टी की जगह आप लोग यूज़ करेंगे 1। टी की जगह आप लोग क्या यूज़ करेंगे? 1 + 2 और डेल टी आया 2 - 1, 4 + 4 - 1, 4 + 4 इज़ 8 एंड 8 - 1 इज़ 7। ठीक है, 4 + 4 इज़ 8 एंड 8 - 1 इज़ 7। ये पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वी हैव टू फाइंड पार्ट बी। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला सेम टू सेम वही है, बट आप लोगों ने लिमिट लिखनी है। ओके, यहाँ पे मैंने प्रीवियस लिखे, प्रीवियस इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके स्टेप और इसके स्टेप बिल्कुल सेम थे। कहाँ से लेके कहाँ तक अभी बताती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस लिखा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एफ टी होता है, डेल टी होता है, ये चीज़ आपको मालूम करनी थी। तो ये जो स्टेप्स हैं यहाँ से लेके, और फिर पुटिंग भी करके माइनस भी करना था। कहाँ तक हमने पुटिंग कर ली, पुटिंग सॉरी, ठीक है, कहाँ तक हमने पुटिंग कर ली, ये यहाँ से लेके पुटिंग कर ली, फिर मैंने माइनस किया, कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद यहाँ तक सेम टू सेम यही है। ठीक है, जहाँ तक डेल टी की वैल्यू आपने पुट नहीं की यहाँ तक, तो इसका आंसर यहाँ तक आपने सेम टू सेम यही लिखना है। ठीक है, यानी कि आप लिमिट लगाएंगे और सारा कुछ सेम टू सेम ये स्टेप्स हैं। अब मैंने तो प्रीवियस लिखे, आप लोग प्रीवियस नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ तक वो सारे स्टेप दोबारा उतारें। ठीक है, और हर स्टेप के साथ आप लोग लिमिट 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 लिखते जाएंगे। ठीक है, 4t + डेल टी सेम टू सेम। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये तो सेम, यहाँ तक सेम, इधर लिमिट इधर लिमिट इधर लिमिट इधर लिमिट इधर लिमिट लिखते जाएं, यहाँ तक सारा सेम टू सेम, और इधर लिमिट 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 लिखते जाएं, क्योंकि उधर उसमें लिमिट होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। अब आपने यहाँ पे देखिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज में तो आप लोग डेल टी की वैल्यू निकालते हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में ऐसा नहीं है, आप लोग लिमिट लेते हैं। डेल टी की जगह क्या ज़ीरो पुट करेंगे, 4t - 1, तो ये आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की वैल्यू। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि एट टी इज इक्वल टू 1 मालूम करें, तो मैंने क्या किया, एट टी इज इक्वल टू 1 मालूम किया, विच इज़ टी की जगह 1 पुट किया, विच इज़ 4 में से 1 गए तो 3। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम बेसिकली एफ डैश भी कहते हैं, लेकिन वेरिएबल कौन सा है, टी, तो एफ डैश टी। ठीक है, ये है एफ डैश टी की वैल्यू। अब किस में इन्होंने चेक करना था, 1 पे, तो इसलिए एफ डैश 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ प्राइम 1 या एफ डैश 1, जो भी आप लोग कहना चाहो। ठीक है, नाउ पार्ट सी अब हमने करना है। ठीक है, पार्ट सी में आप लोगों ने क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू 2 फार्मूला, ये आप लोगों के पास बचेगा 4, वही सारा कुछ स्टेप्स में जिस तरह पार्ट बी के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे स्टेप देखो, 4t + डेल टी 1 तक सारे स्टेप्स करें, वहाँ तक डेल टी की जगह फिर 0 पुट किया, आपके पास 4t - 1 बचेगा। पार्ट सी में आप लोगों का कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करें, लेकिन एट टी इज इक्वल टू 2 पर, तो मैंने आखिर में वहाँ पर t इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे t इज इक्वल टू टी। बी और सी बिल्कुल सेम है पार्ट, लेकिन एक में t इज इक्वल टू 2 था और एक में t इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पुट करना है। 4 2 8 - 1 विच इज़ 7। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को आप लोग यहाँ पे आप लोगों को एक नई चीज़ बताना चाह रहे हैं, यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये याद रखें, मैं आप लोगों को बताया था
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। इसको दूसरा नाम जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या, कौन सा मेथड भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम कौन सा मेथड कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। आई होप के दिमाग में बैठ गया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहूँ, एक ही बात है। दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव। ये एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है, एक ही चीज़ के क्या हैं, दो नाम है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं इनके हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करने या हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। फाइंड द डेरिवेटिव, यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव मालूम करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का क्या फार्मूला है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वाला, ठीक है। फंक्शन क्या है, 3x, ठीक है, x, बस ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको समझ के लिख लें, ठीक है। फंक्शन ये, अब आपको ये चीज़ आप लोगों को नोन है, डेल एक्स होता है, अननोन चीज़ है वो ये है। फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स प्लस डेल एक्स, 3x की जगह एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। मज़ीद हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल एक्स। निकला है एक्स प्लस डेल एक्स, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसकी वैल्यू है ये 3x प्लस डेल एक्स, माइनस अपनी जगह पे, एफ एक्स वैल्यू क्या है 3x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। माइनस का साइन ओपन करना है, यहाँ पे दूसरी टर्म तो है नहीं कि जो माइनस के साथ साइन को चेंज कर दें। ये 3x इस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये डेल एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। लिमिट किसी कॉन्स्टेंट टर्म पे कोई फ़र्क नहीं करती क्योंकि इसमें डेल एक्स नहीं है, तो लिमिट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस 3 आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन, सॉरी। नाउ ये क्वेश्चन मैंने कहा था सेम है, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल दोनों एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, दोनों डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ प्राइम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने उस मेथड से करने हैं, ये आप लोगों को होमवर्क है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक ही चीज़ है। 1 2 3 4 सवाल आप लोगों ने ऐसे करने हैं। पाँचवा वाला थोड़ा मुझे बाय की फॉर्म में लग रहा था, डिवीजन की फॉर्म में, रैशनल फंक्शन लग रहा है ना, रैशनल फंक्शन लग रहा नहीं है, तो इसको मैं खुद ही कराती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक ही चीज़ है, फार्मूला लिख लिया, एफ एक्स नॉन, डेल एक्स होता है, ये चीज़ चाहिए, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स ये है, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर लूँ, एक्स प्लस डेल एक्स। अब इसको तो मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, फार्मूला में पुट करती हूँ, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल लिमिट डेल एक्स। बेसिकली मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स की वैल्यू लिख ली, एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकाल लिया। अब मैं फार्मूला पुट करूँगी, लिमिट ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस डेल एक्स वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये माइनस एफ एक्स वैल्यू क्या है जो गिवन क्वेश्चन, जो 7/x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब चूँकि डिवीजन फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। इस तरह के केसेस में हम जिसमें नीचे वेरिएबल होता है, नंबर नहीं होता, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, और इन दोनों को आपस में। अब आप लोग कहोगे नीचे में तो हमने आपस में कभी नहीं किया, बेसिकली आप लोगों ने इस तरह की चीज़ देखी है, x/2 इज इक्वल टू 3/4, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, तो ये हो जाता है 4x, 2 3 6, इस तरीके से आप लोग करते हैं। लेकिन तब दरमियान में इक्वल होता था, तब दरमियान में क्या होता था, इक्वल होता था। यहाँ पे भी दरमियान में प्लस या माइनस हो, ठीक है, प्लस या माइनस में दोनों केस कह रही हूँ, प्लस या माइनस, तब आप लोग क्रॉस भी करते हैं और नीचे वालों को आपस में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x, 7 मल्टीप्लाई 7x माइनस, और ये हो जाएगा 7x प्लस डेल एक्स, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट x प्लस डेल एक्स, ब्रैकेट एक तरह से नोटेशन है मल्टीप्लाई की, ठीक है, ब्रैकेट लिखो या मल्टीप्लाई लिखो, ठीक है, x प्लस डेल एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, अपनी तरफ से ऊपर से नीचे। दोबारा बताती हूँ, 7 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x, ये माइनस ऊपर से नीचे, ऐसे ही ये चीज़ जाएगी उस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7x प्लस डेल एक्स। इन दोनों को आपस में भी करेंगे, x और x प्लस डेल एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा आगे, ठीक है, अब आगे ये सिचुएशन है कि अब आपने इस साइन को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 7x माइनस 7 डेल एक्स डिवाइडेड बाय
मतलब मैंने ये चीज़ लिखी है 7x माइनस 7x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। डिवाइडेड का साइन लिखा है, सिंबल लिखे हैं, जैसे मैथ्स में नहीं लिखते डिवाइड किस पे, डेल एक्स पे, ठीक है, मैंने वो लिखा, ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया है। ये ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही लिखी है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही लिखी है, ये लोग देखें, ये ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़। फिर डिवाइड का सिंबल लगा है इस लाइन की जगह और नीचे लिखा है डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम दूसरे वाले का क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 1/del x। इस साइन को चेंज करने के लिए हम दूसरे वाले को उलट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देखें 7x माइनस 7 मल्टीप्लाई एक्स 7x माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 7/del x से 7 मल्टीप्लाई हो गया 7/del x, ठीक है। अब क्या होगा, ये 7x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 7/del x और ये चीज़ बच गई x प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई 1/del x। ये डेल एक्स और ये डेल एक्स ऊपर नीचे है ना, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा -7x प्लस डेल एक्स। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या है कि डेल एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0। मैंने डेल एक्स की जगह 0 पुट कर लिया। x प्लस 0 कितना होता है, मैं यहाँ पे मैं एक स्टेप भूल गई तो इसलिए मैं यहाँ पर आगे लिख रही हूँ -7x। 0 में कुछ चीज़ मतलब 0 किसी के साथ प्लस हो तो वापस वही चीज़ है। ये x और x इतने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर होते हैं, प्लस होते हैं तो 2x होते हैं। मतलब मैं कहूँ x प्लस एक्स इतना होता है, अब लोग कहोगे 2x, ठीक है, तब नंबर प्लस होते हैं। जब मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस होती हैं, ठीक है। 1 + 1 कितना होता है, 2। सिमिलरली मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि आप लोगों को भी एक और क्वेश्चन का भी समझा दूँ कि मुश्किलात फेस ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, यही फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले से आप लोग वाकिफ़ है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है क्योंकि फंक्शन भी इन टर्म ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन जो है 3x प्लस डेल एक्स, क्या चीज़ मालूम करनी है, बहुत मरतबा आप लोग कर चुके हो, fx प्लस डेल एक्स। एक्स की जगह पुट करोगे x प्लस डेल एक्स, बस। इसके बाद हम इसको और मज़ीद तो सॉल्व नहीं कर सकते, फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला भैया क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट ऐसे लिखा, x प्लस डेल एक्स वैल्यू क्या है, ये मोटी सारी वैल्यू है, ये मैंने लिख ली, माइनस अपनी जगह पे लिख लिया। फंक्शन क्या था, 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, फिर डिवाइड का लाइन और डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इन दोनों को आपस में भी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ, और इन दोनों को आपस में मैंने ब्रैकेट में लिख लिया x डेल x प्लस 3। क्या किया मैंने, 3 को x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस इस 3 को इसके साथ, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मैंने इसी तरीके से लिखा था, मैं ब्रैकेट फिर होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अगेन उसी तरीके से करेंगे, ये वाली चीज़ मैंने ऐसे लिखी, देख सकते हैं, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिखा डिवाइड और डेल एक्स, ठीक है, डिवाइड और डेल एक्स। इस लाइन की जगह मैंने डिवाइड का सिंबल यूज़ किया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो खामखा क्या है, 1। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको उलट करूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं, लिमिट ऐसे ही लिखे 3x 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 3x, ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 डेल एक्स, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। ये +9 -9 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल हो गया, क्या चीज़ बच गई, -3 डेल एक्स, और ये नीचे वाला सारा ऐसे लिखा और ये चीज़ भी ऐसे लिखी, लिमिट भी ऐसे लिखी। ये डेल एक्स इस डेल एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, -3, और यहाँ से सिर्फ ये नीचे वाली चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वापस हो जाता है, तो बस -3 और ये नीचे वाली चीज़ जो है मेरे पास रह गई, ठीक है। लिमिट -3 और नीचे वाली चीज़। अब डेल एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, 0 पुट कर लिया। मेरे पास क्या चीज़ बच गई, यहाँ पे फिर मैं एक स्टेप भूल गई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास रह गया -3x प्लस 3 चूँकि ये दोनों ब्रैकेट सेम थी, x प्लस 3 दोनों पावर जो है 1 1 थी, तो बेसिस सेम पावर एडेड, तो ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया डेरिवेटिव का, और ये डिवीजन के फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, होमवर्क, ये आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको कर सकोगे, ठीक है। तो
यस क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और इनका तो ख़त्म हो गया। अब हम बाकी सारे मेथड्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है डेरिवेटिव की। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव को हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, या हम आगे यूज़ करेंगे या एफ प्राइम एक्स से। अभी तक हम एफ प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये समझाना था कि डेरिवेटिव डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव मींस चेंज। कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है कांस्टेंट है, यानी कि फंक्शन जो है कांस्टेंट है। 3 1 पुट करो 3 आता है, 2 पुट करो 3 आता है, 100 पुट करो 3 आते हैं, करोड़ पुट करो इसमें 1 पुट करो क्या आते हैं, कोई एक्स तो है नहीं है, 3 आएगा, ठीक है। 1000 पुट करो क्या आएगा, 3 ही आएगा इस फंक्शन में। तो चेंज तो नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। अच्छा, डेरिवेटिव अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग कांस्टेंट को डी बाई डी एक्स से बाहर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2x और आप इसका अभी ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी है कि डी बाई ये जो 2 है मैं डी बाई डी एक्स से बाहर लेके जा सकती हूँ, ठीक है। ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की। अच्छा, अगर कोई दोनों प्लस हो रहे हैं फंक्शन या माइनस हो रहे हैं, तो बारी बारी में अलग अलग, पहले नंबर पे अलग अप्लाई कर सकती हूँ, दूसरे नंबर पे अलग अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई किसी के साथ कांस्टेंट भी है और या प्लस या माइनस भी हो रही हैं, ठीक है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, कांस्टेंट वाले को बाहर लेके जा सकती हूँ फर्स्ट वाले पे अलग, और फिर कांस्टेंट को बाहर ले जा सकती हूँ सेकंड वाले पे अलग, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लोगों को आनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले नंबर पे अलग दूसरे नंबर पे अलग अप्लाई कर सकती हूँ, नंबर को बाहर लेके जा सकते हो डी बाई डी एक्स। यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टी है दोनों का मजमूआ है, प्लस भी हो रहे हैं मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं किसी नंबर के साथ। व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी, बी ए एंड बी आर दी कांस्टेंट आर दी नंबर्स, ठीक है। ए को बाहर ले जा सकती हूँ फर्स्ट टर्म पे अलग, बी को बाहर ले जा सकती हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, और सेकेंड टर्म पे अलग, ओके। ये प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब आप लोगों के पास है यहाँ पर बहुत आसान प्रॉब्लम। सबसे पहला जो रूल है वो है पावर रूल, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों का क्या क्या रहता है, ठीक है। डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे ईजीएस्ट और सबसे पहला जो है वो है पावर रूल, ठीक है। रूल, पावर रूल, देन प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशंट रूल। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसी से सारा डेरिवेटिव जो है मिलके बने। और उसके बाद एंड में चेन रूल, ठीक है, उसके बाद है एंड में चेन रूल। लेकिन ये तीनों काफ़ी जो है सीरियस हैं, यानी कि इसके बगैर आप लोग डेरिवेटिव नहीं सीख सकते, फर्स्ट 3 जो हैं, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम जो है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं आप लोगों को ये भी सिखाती हूँ, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, लेकिन दूसरी वीडियो है वो भी देखें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।